नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं अभिषेक तिवारी। बताते चले कि 10वीं राष्ट्रीय ट्रेडिशनल कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन महाराष्ट्र के शिरडी में किया गया था, जिसमें झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए गढ़वा के कुल 10 बच्चों ने उसमें भाग लिया था, जिसमें 10 के 10 बच्चों मेडल लेकर के आने में कामयाब हुए। हम आपको ये भी बताते चले, ये जो 10 मेडल का कहानी है, जिसके पीछे जो शख्स हैं जिनका संघर्ष है इससे जुड़ा हुआ, शैलेंद्र पाठक सर जो कि गढ़वा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हमारा वार्तालाप हो रहा था। क्योंकि कल यहाँ 19 मार्च को कुश्ती संघ के द्वारा उन बच्चों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। तमाम संसाधनों का अभाव रहते हुए भी उन्होंने इस मुकाम को कैसे छुआ और कैसे कामयाब हुए, जिससे गढ़वे जिले का पूरा देश और राज्य स्तर पर नाम रोशन हुआ। आइए हम वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। सर, हमारा एक से सवाल होगा, क्योंकि आप राष्ट्रीय स्तर पर रेफरी भी हैं इसी खेल से, तो जैसे हरियाणा वगैरह होगा, क्योंकि कुश्ती जैसे ही कुश्ती का नाम आता है लोग हरियाणा सोच लेते हैं, और आप गढ़वा में जब आए तो आने से पहले आपको क्या लगा, क्या था कि अब जा रहे हैं तो कैसे होगा, क्या होगा, इस तरह का आपके अंदर क्या सवाल था उस समय? नहीं, एक आपको बता दें हम कि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई कुश्ती की ABCD की, वो दिल्ली में ही हुई। अच्छा। और मेरा जो बेसिक था, जो नॉलेज मिला मुझे कुश्ती का, वो दिल्ली का ही था। दिल्ली के अखाड़ों में प्रैक्टिस करता था मैं, तो वो माहौल से बहुत अच्छे से मैं परिचित था। इसलिए मुझे यहाँ आने के बाद बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, संसाधन, जहाँ तक संसाधन की बात है तो अभी भी पूरी तरह से संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो हर गांव में जगह जगह अखाड़े बने हुए हैं, हॉल बना हुआ है, रेसलिंग सेंटर है, पहलवानों को बहुत सारी सुविधाएँ हैं। तो सुविधाओं के नाम पर आज भी हमारे पास कुछ नहीं है। जैसे ये हॉल है, ये भी एक तरह से उधार का हॉल है, जिसमें हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार कई सालों से अभी ऐसे चल रहा है। खास करके अभी जैसे मंत्री जी आए हैं, इस तरह का चल रहा है। कुछ मल्टीपर्पज़ चीज़ें यहाँ बनेंगी, स्टेडियम बनेगा और सभी खेलों को बढ़ावा मिलेगा। तो कुश्ती के साथ साथ अब आप जैसे कह रहे थे, मैं कुश्ती का अंतर्राष्ट्रीय रेफरी हूँ और साल में 4-5 बार मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाता हूँ, अन्य देशों में जा कर के, और वहाँ कुश्तियों का संचालन करता हूँ। वो तो व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि हमने जो मेहनत किया था उसका प्रतिफल मुझे मिला है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप तभी संतुष्ट हो पाते हैं जब आपके सिखाए हुए, आपके बताए हुए बच्चे उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, उस मुकाम को हासिल करते हैं, तो आप बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि भाई ये मेरा शिष्य है जो इतना आगे आया है। तो मेरा वही है कि बहुत ज़्यादा बच्चे यहाँ से बाहर निकले और मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि भाई ये मेरा स्टूडेंट है। सर, जैसे गढ़वा जो प्रशासन है, क्योंकि जब तक प्रशासन का योगदान नहीं रहेगा किसी भी फील्ड में, वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यहाँ जो प्रशासन, गढ़वा या झारखंड को ही ले लीजिए, तो प्रशासन से आप लोगों को किस प्रकार का सपोर्ट मिलता है अभी? नहीं, जहाँ तक एसोसिएशन की हम बात करें तो मैं ओपनली बोलता हूँ, इस चीज़ में भी आपने सुना होगा कि प्रशासन के पास एसोसिएशन को फंडिंग करने के लिए सीधी तरह से कुछ भी फंड नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है ज़िला में। उसके बावजूद भी फ़र्क ये पड़ता है कि अब जो वरीय हैं ज़िले में, जो पदाधिकारी हैं, वो किस मूड मिजाज के हैं, क्या स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं। जैसे वर्तमान में अभी जमुआर सर एज ए उपायुक्त गढ़वा पधारे हैं, एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी चैंपियन प्लेयर रहे हैं, और आते ही उन्होंने हमारे सभी संघ के लोगों को बुलाया और कहा कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, हम आपको पूरा करेंगे। तो इसी तरह से जो हमारी चीज़ें हैं, कभी कभी एक टाइम ऐसा आया था कि उपायुक्त महोदय आए और उन्होंने हमें रेसलिंग मैट उपलब्ध करवा दिया। पीछे घोला साहब थे, उन्होंने ये हॉल हमें आमंत्रित करके गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो वरीय प्रशासन के लोग हैं इंटरेस्ट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट तो हमें मिलता ही है। जो अभी जो ये आयोजन हुआ, जो आप लोगों को मदद किए, या जो भी जितने भी लोग थे, एक बार उनके लिए आप अगर कुछ कहना चाहें, और जो बच्चे जीत करके आए उनके लिए। हाँ, निश्चित रूप से आज का जो आयोजन है आप देख रहे हैं, पीछे बैनर में भी उन दोनों का फ़ोटो लगा हुआ है। हालांकि उनकी तरफ से डिमांड नहीं थी ये, लेकिन मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हमें लोगों के सहयोग से ही कुछ भी आयोजन करना पड़ता है। तो ऐसे में टीम को जाने से लेकर के टीम का वेलकम करने तक, और आज ये सम्मान समारोह है, तो इतना करने के लिए अपने व्यवसाय से समय निकाल करके अगर दौलत सोनी जी और संध्या सोनी जी अगर आगे आ रहे हैं, तो खेल संघ क्या हम पास उन्हें देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ उन्हें सम्मान दे सकते हैं। तो इस बैनर में दोनों का हमने कहा कि नहीं, हमने डिसाइड किया कि दोनों का फ़ोटो लगाओ
और उसमें हम इतना ही जो लोग आए कम से कम उनको ये तो पता होना चाहिए कि ये जो आयोजन हो रहा है, जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें आगे बढ़ चढ़ के कौन व्यक्ति हैं जो आगे आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से दौलत जी और संध्या सोनी जी का मैं आभारी हूँ, कुश्ती संघ की तरफ से भी, ओलंपिक संघ परिवार की तरफ से भी, कि ये तो शुरुआत है। अभी हमें जैसे होता है ना कि एक मदद मिला है आपको, तो लगता है कि आगे और हमें बड़ा मदद चाहिए, तो हमें और आगे बड़ा मदद चाहिए। और जैसा कि उन्होंने इंश्योर भी किया है कि भाई हम आगे और मदद करेंगे, तो निश्चित रूप से उन दोनों का मैं बहुत आभारी हूँ। हमारा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि आजकल आप भी देख रहे होंगे और आप तो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो बच्चों से हमेशा कनेक्ट होते रहे होंगे, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो आउटडोर गेम जो हो गया उसको दरकिनार करते हुए मोबाइल वाला जो गेम है जो आजकल के चल रहा है उससे ज़्यादा, तो आप बच्चों को, जो युवा वर्ग है, उसको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं ये तो बच्चों से नहीं, ये तो मैं हर स्पीच में अपने जो पेरेंट्स हैं उससे अपील करता हूँ। और कहीं भी कई सेमिनार में मुझे जाने का मौका मिलता है तो मैं ये भी बोलता हूँ, जब मैं पुलिस सेमिनार में गया था आपको बताऊँ, तो वहाँ जब मैंने अपना स्पीच दिया तो उनके जो वरीय पदाधिकारी थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि आज आप देखते होंगे कि वैसे जो आप सुनते हो कि IAS IPS लोग भी आजकल उस लेवल पे जाने के बाद सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे लेवल का खिलाड़ी आपको एक ढूंढने से भी नहीं मिलेगा जो सुसाइड किया हो। तो मैं पेरेंट्स से ये अपील करता हूँ कि आप अपने खिलाड़ियों को ग्राउंड में खेलने के लिए भेजें, आउटडोर खेलने के लिए भेजें, ताकि वो मैट्रिक में हारे तो मैट्रिक में फेल हो तो सुसाइड ना करें, जीवन में ऐसी कठिनाई आई तो सुसाइड ना करें। उसको उससे लड़ने का, जीतने का जज्बा उसको आउटडोर गेम से, ग्राउंड से ही मिलेगा, जब बचपन से उसके दिमाग में ये बातें आएंगी। अदरवाइज अगर उनको इंडोर आप खिला रहे हैं तो मैं वैसे पेरेंट्स से एकदम विनम्र अनुरोध करूँगा कि आप यह समझ लें खुद ही अपने बच्चों का भविष्य आप खराब कर रहे हैं। और आने वाला समय, जैसे कोविड के बाद में जिस डिप्रेशन से लोग गुजर रहे हैं, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में आउटडोर गेम 100% कंपलसरी है कि सभी बच्चों को आपको आउटडोर में अपने जो उनके पेरेंट्स उनको भेजना ही भेजना होगा, चाहे जिस खेल में भेजें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा अभी आप देख रहे थे शैलेंद्र पाठक सर, जिनके ये भी कह सकते हैं कि कंधों पर पूरा गढ़वा पलामू का दारोमदार, इनके ऊपर जो जिम्मेवारी है जो इनको मिला है ये अच्छे से निभा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे गढ़वा के बच्चे आज 10 में से 8 बच्चे गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं और 2 बच्चे सेकंड पोजीशन पर रहते हैं। तो ये गढ़वा के लिए ही नहीं, पूरे झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और हम सर को शुभकामनाएं देना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि आप निरंतर इसी तरह से लगे रहिए और करते रहिए। हमारे तरफ से जो भी सहयोग होगा, हमारी टीम की तरफ से जो सहयोग होगा, हम हमेशा आपके साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।